राजस्थान और गुजरात की फैक्ट्री में 300 करोड़ की ड्रग्स पकड़े जाने के मामले में जोधपुर के ओसिया में सोमवार को गांधीनगर से एनसीबी की एक टीम पहुंची। टीम ने ओसिया पहुंचकर यहां बनी ड्रग्स लैब के उपकरणों की जांच की और सैंपल भी लिए, जिन्हें गांधीनगर के लिए भेजा गया है, जिसमें यह पुष्टि कर दी गई है कि यहां एमडी ड्रग्स तैयार की गई थी। वहीं इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता ने एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर जोधपुर घनश्याम सैनी से बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। एटीएस द्वारा 300 करोड़ की ड्रग्स पकड़ने के मामले में लगातार खुलासे हो रहे, साथ ही साथ एफएसएल की टीम है जो गांधीनगर से जोधपुर पहुंची है, जोधपुर ओसिया में। एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर है घनश्याम सोनी हमारे साथ, उनसे जानते सर आज किस तरह की कार्यवाही हुई और गांधीनगर से जो टीम आई उन्होंने क्या यहाँ पर इकट्ठे किए। अभी आज सुबह जो है गांधीनगर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की जो एफएसयू की टीम है उसमें डॉक्टर अजय सोनी और गुप्ता जी आ गए थे और आज मॉर्निंग के अंदर ओसिया पे जहाँ पे ये हमने लैब को पकड़ा है वहाँ पे वो लोग पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ प्राइमा फेसी जो भी है सारी उपकरण जो रॉ मटेरियल वगैरह केमिकल वगैरह जो है उनकी जांच की और इनिशियल स्टेज के ऊपर, क्योंकि बाकी की तो जो हमारी सारा एक लीगल प्रोसेस होता है 52A वगैरह होने के बाद सारी सैम्पलिंग वगैरह जाती है और उसके बाद वो देंगे। लेकिन प्राइमा फेसी ये प्रूव हो गया वहाँ पे जो एक जिसको हम बताते हैं कि टेस्टिंग जो क्वांटिटी होती है जिसको हम ट्रेस क्वांटिटी बोलते हैं, ट्रेस क्वांटिटी के अंदर ये प्रूव हो गया कि वहाँ पे एमडी बनी है। क्या लगता है सर ये एमडी जो बना रहे थे ये इसका पूरा नेटवर्क, इसके कितने लोग जुड़े हो सकते हैं, कहाँ तक आप लोग इसकी अब इसके अंदर ये क्योंकि ये पहला मामला है इस टाइप का लैब वगैरह का, तो जिस तरीके से एनएफसीयू का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत ही मतलब क्विक टाइम के अंदर, कल सिरोही थे आज उन्होंने यहाँ भेजा और भेज करके इन्होंने जो बताया है उससे और रॉ मटेरियल से ऐसा लगता है कि करीब मतलब जो है वो ह्यूज क्वांटिटी के अंदर एमडी बना सकते थे अगर वो और अगर डिले होता है इस ऑपरेशन के अंदर। बाकी जहाँ तक लोगों का और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट का प्रश्न है वो तो सारा अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इसमें हमारी जो गुजरात एटीएस और एनसीबी हेडक्वार्टर की ऑप्स की टीम जो इस केस की जांच कर रही है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बट मैं एक लोकल जोनल डायरेक्टर राजस्थान और जोधपुर का होने की वजह से मैं इतना ही बता पाऊँगा कि मतलब कुछ तार जो है, जैसा कि पिछले केसेज के अंदर जो हमारे सिरोही वगैरह के अंदर जो पकड़े गए लोग हैं, दीपक वगैरह जो है, वो पहले भी जोधपुर के अंदर कुछ एक आध एमडी का जो केस हुआ था उसमें 4 अभियुक्त जो थे उसमें एक दीपक वगैरह जो है वो सिरोही से उसका कनेक्शन आ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं इनका पहले कनेक्शन था, मतलब आपस में ये लोग ड्रग का लेन देन वगैरह छोटे स्तर पे करते थे, छोटे से ट्रेडिंग के बाद में ये लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आए हैं। और जो पिछली एफआईआर की हम रीडिंग करते हैं तो जैसा कि उसमें बताया गया है कि ब्लू एड जो है एक ऐप के माध्यम से उन्होंने संपर्क करके किसी से एमडी खरीदी थी, जो 2023 का मुकदमा है साल भर पहले का। तो इस तरीके से कहीं न कहीं ये लोग इन्वॉल्वमेंट पहले थे और अब अपना ह्यूज स्केल के ऊपर करना चाह रहे थे। लेकिन उससे पहले गुजरात एटीएस का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पहली सूचना दी, एक रिकॉर्ड जो है वो, और उसके बाद जो है हमारे एनसीबी हेडक्वार्टर ऑप्स की टीम और राजस्थान पुलिस का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि पिछले 3 दिन से वो पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारे को और ये ऑपरेशन ब्लास्ट हुआ है जो अपनी एक प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है। बाकी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो सारे जो जितने भी मुलजिमान हैं वो तो बाहर आएंगे ही आएंगे और कोई बचेगा नहीं इसमें। आज जो पाउडर बना आपने ओसिया में बता रहे हैं, कितना उससे ड्रग्स बन सकता था? नहीं, अभी इसमें हम इतना जल्दी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये तो सारी टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह जो है वो एनएफसीयू के अंदर सैंपल वगैरह जाएंगे, वो फिर सैंपल करने के बाद। लेकिन प्राइमा फेसी जैसा उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो एक अंदाज जो होता है अप्रॉक्सीमेट का, तो वो तो काफ़ी बड़ी मात्रा है, मतलब जिसमें बन सकता है कि करीब 7-8 kg का जो है वो है ही है। और बाकी तो अब वो जो टीम है वो प्योरली अपना टेस्ट रिपोर्ट वगैरह आएगी, उसके बाद वहाँ पे जो भी कंसर्न आया है वो बताएंगे। जगदीश बिश्नोई बारे में आखिरी सवाल, जगदीश बिश्नोई का कोई सुराग लगा या अभी उनका तलाश? हमारे ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह जी यादव जो है उन्होंने अपनी टीम बना करके जगह जगह मतलब जो है वो जगदीश को पकड़ने के लिए जो है वो दबी से दे रहे हैं और पुलिस को काफ़ी क्लू भी मिले हैं और उसके रिगार्डिंग और भी कई लोग जो है
तो पुलिस अपनी तरफ से बहुत ही बेहतर कार्रवाई कर रही है ताकि हम अपने इस केस को और मजबूत कर सकें, और सभी का सहयोग इसमें, मीडिया का भी बहुत पॉजिटिव रोल है। और जैसा कि मैं तो इस माध्यम से एक अवेयरनेस की बात भी करूंगा कि इस तरीके से अगर एमडी की खपत क्षेत्र में होती है तभी मैन्युफैक्चरिंग की नौबत आती है, क्योंकि ये मांग और पूर्ति का सिद्धांत है, लागू होता है यहाँ पे भी। तो हमें थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है, हमें हमारे बच्चों को अवेयर करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज और इसमें जो गांव ढाणी देहात के अंदर रहते हैं वो नशे की आगोश में नहीं आए। नशे को ना और ज़िंदगी को हाँ कहने के लिए एक नई मुहिम की ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे इन व्यसनों से दूर रहें, नशे से दूर रहें और अपने भविष्य का नव निर्माण करें। क्या मानते सर, ये चुनौती भी नहीं हो गई, लैब लगने वाली चुनौती? हाँ, ये एक नया कंसेप्ट है और वास्तव में ये चिंता का विषय है। अभी तक हम 40 ग्राम 50 ग्राम की मात्रा और एमडी पकड़ते थे कि भाई कॉमर्शियल क्वांटिटी हो गई या कंजम्पशन क्वांटिटी हो गई, लेकिन अब ये खेल मैन्युफैक्चरिंग तक चला गया है। तो ये चिंता का विषय है। इसके लिए हम मतलब एक हमारी एनकोड की मीटिंग के अंदर भी सुझाव देंगे, सरकार को भी देंगे, उधर भारत सरकार को भी देंगे रिगार्डिंग राजस्थान के अंदर जितने भी जो पुलिस के केसेज वगैरह हो रहे हैं अपने ड्रग्स के रिलेटेड, और जो हमारी एफएसएल लैब है, जैसे अब एफएसएल लैब के अंदर हमारे जयपुर के अंदर नारकोटिक्स की स्पेशल डिवीज़न है, स्पेशल विंग है, लेकिन हमारा जो जोधपुर और उदयपुर है यहाँ नारकोटिक्स तो है लेकिन स्पेशल डिवीज़न नहीं है। तो एक स्पेशल सेल जो है वो संभाग मुख्यालय जैसे उदयपुर है, जोधपुर है और जयपुर जो है उसको और अपडेट करने की ज़रूरत है। और एक डेटा बैंक होना चाहिए कि रिगार्डिंग जो आर्टिफिशियल ड्रग एमडी वगैरह का जो दौर अभी चल रहा है बच्चों के बीच में, तो इनकी जो सैम्पलिंग है, इस सैम्पलिंग से हमें ये पता चलेगा कि भाई कौन से सब्सटेंसेज इनका यूटिलाइज हो रहा है, और उस सब्सटेंसेज का यूटिलाइजेशन करने के बाद ये लोग अगर एमडी बना रहे थे तो उस सैंपल का जो मंथली रिपोर्ट है उसकी ट्रैकिंग करके एक ऐसा बैक ट्रैक सिस्टम तैयार करें ताकि हमें मतलब एमडी बनने के बाद का रूट तैयार हो जाएगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये कंपोनेंट है, ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से जा रहे हैं। तो एक पूरा मतलब एक साइंटिफिक मेथड और स्टडी करके इसके ऊपर एक बड़े एक्शन प्लान की ज़रूरत है। मतलब निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है लैब का जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान में पाया जाना। इसको लेकर जो विभाग है वो काफ़ी अलर्ट मोड पर है। आगे की जो कार्यप्रणाली है वो लैब को रोकने की है और उसको ट्रैक करने की है। लेकिन कह सकते हैं राजस्थान पश्चिम में जिस तरह से 300 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है, 13 आरोपियों को पकड़ा है, और अब एफएसएल रिपोर्ट जो गांधीनगर से जो आए थे अधिकारी, उन्होंने भी माना है कि ओसिया में भी ये ड्रग्स बन रही थी और कुछ जो पाउडर बरामद हुआ उससे भी काफ़ी मात्रा में ड्रग्स बन सकती थी। लेकिन फिलहाल एनसीबी है जो मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस के साथ लगी हुई है और जल्दी बाकी बचे हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। अरुण हर्ष, एनडीटीवी राजस्थान, जोधपुर।